धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। गुज्जर तथा बकरवाल हिमालय क्षेत्र का एक प्रमुख घुमंतु समूह है जिसने अपनी समृद्ध संस्कृति को संजोए रखा है। भारतीय सेना ने जिला पुंछ में KM 28 के स्थान पर इनके लिए एक इंटरैक्शन कम अवेयरनेस लेक्चर का आयोजन किया। लेक्चर का मकसद गुज्जर तथा बकरवाल समुदाय में उनके उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा युवा रोजगार के क्षेत्र में चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी उपलब्ध करवाना था। उन्हें कोविड-19 के संबंध में जानकारी भी दी गई तथा इससे बचाव के लिए साबुन से हाथ धोने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के बारे में भी बताया गया। काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अवाम के साथ निकट सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने जिला जम्मू के पलावाला सेक्टर कचरियाल गांव में सरपंचों, VDC सदस्यों तथा गांव वासियों के साथ एकता सम्मेलन का आयोजन किया। सरपंचों तथा VDC मेंबर्स ने भारतीय सेना की टीम के साथ बातचीत की तथा भरोसा दिलाया कि अपने इलाके को राष्ट्र विरोधी तत्वों से सुरक्षित रखने को प्रतिबद्ध हैं। उपस्थित लोगों ने सेना द्वारा चलाए जा रहे भलाई के कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा पलावाला सेक्टर में भारतीय सेना की हमेशा सहायता करने की कोशिशों की खूब सराहना की। कोविड से बचाव संबंधी बातचीत भी हुई तथा सबको कोविड प्रोटेक्शन किट्स बांटी गई। ये एक सफल आयोजन रहा, बावजूद इसके कि ऐसा कार्यक्रम बहुत दिनों बाद आयोजित हुआ जिसकी उपस्थित लोगों ने बहुत प्रशंसा की। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोबा उत्तर प्रदेश में दोपहर 12:30 पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से LPG कनेक्शन वितरित करेंगे। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे और संबोधित भी करेंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण हम आपके लिए अपनी दूसरी समय में दोपहर 12:30 से आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं रेडियो सखी माधवी। समाचार पत्रों में आज एक समाचार श्रोताओं हर भारतवासी को गौरवान्वित करने वाला है और सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठों पर अलग अलग शीर्षकों के साथ सचित्र छपा है। टोक्यो से घर लौटे देश के हीरो, अभिनंदन, स्वदेश लौटे ओलंपिक के पदकवीर, भव्य स्वागत, ओलंपिक के नायकों की जय हो। इंडिया लेज आउट रेड कार्पेट फॉर ओलंपिक हीरोज, टोक्यो खेलों में बजा नारी शक्ति का डंका। नायकों के लिए बिछाए पलक पावड़े, सूबेदार नीरज को चाहकर भी कमीशन ऑफिसर नहीं बना सकती सेना। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सोमवार को लौटे भारतीय खिलाड़ियों का केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में अभिनंदन किया। एयरपोर्ट पर भी इनका भव्य स्वागत हुआ। भाला फेंक में स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने को समर्थक बेताब नजर आए। एक और समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, आतंकवाद से ये समाचार संबंधित है तथा अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित हुआ है। आतंकियों ने तिरंगा रैली में शामिल रहे सरपंच पंच दंपति की हत्या की। अनंतनाग में भाजपा सरपंच और उनकी पंच पत्नी की आतंकियों ने कर दी हत्या। बीजेपी लीडर वाइफ शॉट डेड इन अनंतनाग, LET टेररिस्ट किल बीजेपी सरपंच वाइफ इनसाइड देयर अनंतनाग हाउस। बाइक पर आए 2 लश्कर दहशतगर्दों ने घर में घुसकर बरसाई गोलियां, मौके से गायब PSO सस्पेंड। TRF ने ली हमले की जिम्मेदारी, हमलावरों को नहीं बख्शा जाएगा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। एक और समाचार श्रोताओं जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर और कहीं के अन्य के पृष्ठों पर अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रमुखता से सचित्र छपा है, वो केसर के संबंधित है। नेफेड की दुकानों पर बिकेगा जम्मू कश्मीर का केसर, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पाम्पोर का केसर अब नेफेड की दुकानों में भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। नेफेड टू सेल J&K saffron across country will give big boost to farming, मोदी।
इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करते हुए कहा। पाम्पोर पुलवामा के केसर उत्पादक अब्दुल मजीद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। ये समाचार भी सभी समाचार पत्रों में आज सचित्र छपा हुआ है। एक और समाचार जो सभी समाचार पत्रों में बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू संभाग को दहलाने की साजिश। किश्तवाड़ में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार। 5 अगस्त को घर से हुए थे लापता। सांबा और अखनूर में संदिग्ध देखे गए। खुफिया सूचनाओं पर काम कर रही पुलिस। एनआईए ने दूसरे दिन भी 5 जगह छापे मारे। जमाते इस्लामी के सदस्यों और इसके संगठनों के कार्यालयों की तलाशी। जमात के नेताओं के घर छापेमारी से बौखलाई महबूबा मुफ्ती। टूटा 3 सप्ताह का गतिरोध। राज्यों को ओबीसी कोटे के हक पर विपक्ष भी साथ। मॉनसून सत्र। सरकार ने लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक किया पेश। सामाजिक न्याय की सियासत। ओबीसी के पास सत्ता की चाबी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत दफन। 3 आर्थिक बिल संसद से पारित। उपभोक्ताओं के हित की होगी रक्षा। केयर्न एनर्जी व वोडाफोन के साथ 17 कंपनियों से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले होंगे खत्म। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश और बढ़ेगा। ये सभी समाचार कुछ अन्य प्रमुख समाचार हैं जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी रीना जम्वाल। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचारों में पेगासस जासूसी पर सरकार ने चुप्पी तोड़ी। एनएसओ से कोई लेन देन नहीं, ना ही करार, कहा रक्षा मंत्रालय ने। अब एक मिस्ड कॉल से मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। पूरे देश में अब घरेलू गैस एलपीजी का नया कनेक्शन अब एक मिस्ड कॉल से मिल जाएगा। गिफ्ट वाउचर भी कर योग्य। लगेगा 18% जीएसटी से जुड़ी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा है कि ग्राहकों को मिलने वाले गिफ्ट वाउचर, कैशबैक वाउचर पर 18% जीएसटी देय है। सुरक्षा बलों ने अपनी निगरानी में लिया एमए स्टेडियम। स्वतंत्रता दिवस पर जीडीए की इमारतों और सभी स्कूलों पर फहराया जाएगा तिरंगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में 3500 से अधिक की कमी आई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब 40,000 से कम नए मामले पाए गए हैं। देश में जायडस कैडिला की वैक्सीन को इसी हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से मां बेटे की मौत, 6 घायल। आरएसपुरा से हीरानगर के सांझी मोड़ जा रहे थे परिवार के लोग। राजबाग में हुआ हादसा, सभी घायल जीएमसी कठुआ में भर्ती। द परफॉर्मर ग्रुप ने सोमवार को पद्मश्री पद्मा सचदेव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, डोगरी भाषा की राजदूत थी पद्मश्री पद्मा सचदेव। सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल श्रीनगर पहुंचे। कल उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी में शिरकत की। बांग्लादेश में 4 मंदिरों पर हमला, मूर्तियां तोड़ी। मस्जिद के सामने से भजन करते जा रहे हिंदुओं पर हमला। और अब खेल समाचार। ऑस्ट्रेलिया 62 पर ढेर। बांग्लादेश ने 4-1 से जीती T20 सीरीज। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का निधन। भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट के लिए लंदन रवाना। पहले टेस्ट की टीम होगी आदर्श, का भारतीय कप्तान विराट कोहली ने। और मौसम। आज आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त शाम 7:22 पर होगा और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 5:53 पर होगा।